में क्या होता है कि अधिशोषण जो सॉलिड सरफेस होती है ना, सॉलिड सरफेस उस पर गैसें अधिशोषित हो जाती है, अधिशोषित ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रक्रिया अपन पहले पढ़ते थे। इसमें देखो ठोस है जो क्या है, ये विलयन विलय का काम करती थी, गैस घुलती थी उसमें, है ना। ऐसे ही कोहरा होता है, कोहरे में क्या होता है कि गैसेज होती हैं और धूल के कण होते हैं, तो ऐसा विलयन बनता है। ये सब अपन पहले पढ़ते थे, लेकिन अपन यहाँ पर सिर्फ द्रव विलयन पढ़ेंगे। कौन सा? द्रव्य विलयन ओनली। अपन यहाँ पर सिर्फ द्रव विलयन पढ़ते हैं, यहाँ पर अपन सिर्फ द्रव विलयन पढ़ते हैं। तो अब इनमें द्रव विलयन कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विअंगी द्विअंगी विलयन होता है। द्विअंगी विलयन होता है, उसमें क्या होता है, इसमें एक विलायक होता है और एक विलय होता है, तो 2 अंग हो गए इसके, है ना। अब देखो त्रिअंगी विलयन में होता है और मिश्रित, उन्हें अपन मिश्रित विलयन कहते हैं। तो उन वो अपने सिलेबस में अब है नहीं। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन। क्या? प्रतिशतता। और ये मैं पढ़ा ही चुका हूँ पहले ही, प्रतिशत सांद्रता। अब अपन प्रतिशत सांद्रता निकालना सीखेंगे। कैसे? तो देख, पहली होती है भार अपॉन भार, ये वाली प्रतिशत। भार अपॉन भार प्रतिशत क्या होती है कि मतलब विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक नहीं, विलयन का, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये भार अपॉन भार परसेंट हो जाएगी। और अपन को ये निकालनी है, जैसे अब विलायक के लिए निकालनी है, तो ये अपन लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान है ना, बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ऐसे लिख देंगे, है ना। विलयन का द्रव्यमान ऐसे कर सकते हैं, या फिर अपन इससे जो परसेंटेज आती है ना, उसको 100 में से माइनस कर देंगे। ये इससे जो जैसे 20% आया तो बचे 80, तो 80 इसका ही होगा ना, वो ऐसे ही तो आता है, क्योंकि ये द्विअंगी विलयन में एक विलय है, विलय प्लस विलायक, यही तो होते हैं। अगर विलायक 20% है तो विलय 20% है, तो ये 80% होगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखो कैसे देगा, 20% भार अपॉन भार, है ना, ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब ऐसे अपन को क्वेश्चन में ये लिख दिया कि 20% भार अपन भार ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मोल निकालो, है ना। अब उसमें मोल निकालने हैं अपन को ग्लूकोज के, है ना। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, विलय, और विलायक क्या है, इसका पानी, है ना। अब अपन 20% भार दिया है इसमें, हमें इसके मोल निकालने हैं अपन को ग्लूकोज के। कैसे निकालेंगे देखो, है ना। तो इसका मतलब है 20% वेट अपॉन वेट का मतलब क्या होगा, 20%, तो ये हो गया। अब वेट अपॉन वेट यानी विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपन को निकालना है ग्लूकोज का, विल और विलयन का द्रव्यमान। अब देखो दे नहीं रखा, तो अपन क्या मानते हैं, विलयन का टोटल द्रव्यमान मान लिया 100 मान लिया, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो ये आ जाएगा एक्स इजिकल टू क्या आएगा, 20 ग्राम। 20 ग्राम आ गया ना। तो मतलब इसका मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब है, अगर इस लाइन का क्या मतलब निकालें अपन, 20% वेट अपॉन वेट ग्लूकोज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 100 ग्राम में 20 ग्राम ग्लूकोज है। अगर अपन को कह देता 30% वेट अपॉन वेट ग्लूकोज, इसका मतलब है 100 ग्राम में 30 ग्राम ग्लूकोज है। अब अपन 20 ग्राम ग्लूकोज आ गया। अब अपन को पता है आराम से कि 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो इस 20 ग्राम ग्लूकोज में वेट अपॉन मोलर वेट से इसका एन निकाल लेंगे, मोल निकाल देंगे, सीधी सी बात है। मोलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, 180, तो 20/180 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/9 मोल आएंगे। अब इससे इसके अणु की संख्या वो अपन पहले ही कर चुके हैं, कैसे करना होता है ना। वो सब अपन पहले ही निकालना सीख चुके हैं ना। तो अब अपन बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की।
अब अपन बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। द्रव्यमान आयतन मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, इसमें विलेय का तो द्रव्यमान होगा, विलेय का द्रव्यमान, अरे वही है प्रतिशत वाला, बटे विलियन का। अब इसमें आयतन लेंगे, का आयतन, विलियन का आयतन लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। अब इसमें जैसे 10% डब्ल्यू अपॉन वी NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 1000, अब देखो, अब अपन ये जो विलियन का आयतन लेते हैं ना, ये ml में लेते हैं, किसमें, ml में, है ना, ml में लेते हैं, क्योंकि अपन जो विलियन का द्रव्यमान है वो ग्राम में ले रहे हैं, दोनों CGS यूनिट है ना, तो ml लेंगे, यहाँ लीटर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्राम में, अगर यहाँ kg में लिया जा रहा है तो यहाँ अपन लीटर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों SI यूनिट हो जाएंगे ना, तो अपन CGS यूनिट में ले रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि 100 ml वेट 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन है। अब विलियन किसका होगा, जल का होगा नॉर्मली, किसी और का भी हो सकता है, बेंजीन का भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का विलियन भी हो सकता है, कोई भी विलियन हो सकता है, लेकिन अपन नॉर्मली क्या लेंगे, 100 ml विलियन में 10 ग्राम क्या है, NaOH, क्या है, NaOH, ये भार अपन भार। अब एक और होती है आयतन अपन आयतन प्रतिशत, लेकिन वो इतना काम नहीं आती है, फिर भी वेट V अपॉन V परसेंटेज क्या होती है, उसमें विलेय का क्या लेंगे अपन, का आयतन, है ना, बटे विलियन का आयतन, ये तो सिंपल है, आयतन इंटू 100, ये होती है। तब इसमें क्या होता है, इसमें देखो सिंपल सी बात है, वो ये है, अपन विलेय को आयतन में लेंगे, जैसे NaOH है, विलेय का आयतन, आयतन लेंगे ना अपन, आयतन क्या होगा, ml में, और ये भी ml में, है ना। तो ऐसे ये मतलब कुछ प्रतिशत होती है। अब बात करते हैं मोल भिन्न की। मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न, मूल भिन्न को अपन x से निकालते हैं, x से, किससे, x से, इसे मूल भिन्न कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत से नाम होते हैं इसके, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, है ना। तो क्या होता है कि मान लो अपन ने मान लिया, जैसे अपन कोई परसेंटेज लेते हैं ना, कोई भी चीज़ की परसेंटेज कितनी होती है, 100%। अब भिन्न आ रहा है तो भिन्न के भिन्न, अपन बचपन में पढ़ते थे, भिन्न वाला क्या होता है, 1/3, 1/2, ये भिन्न के रूप में होते हैं, है ना, 3/4, ये भिन्न ही तो है। तो ऐसे भिन्न होती है। अब अपन मूल भिन्न कैसे निकालेंगे, मूल भिन्न टोटल, देखो मूल भिन्न होता है ना, उसमें देखो जैसे विलेय है अपने पास और विलायक है ना, मान लो विलेय की मूल भिन्न कितनी है, XA, विलायक की मूल भिन्न XY, है ना, X, है ना, XB लेते हैं, XB, तो ये दोनों का योग है ना, वो 1 आएगा, ये फिक्स है, ये है मूल भिन्न का मतलब, है ना। अब ये तो मूल भिन्न की एक फॉर ये है ना। अब अपन देखते हैं कि आता कैसे है ये, है ना। तो देखो विलेय की मूल भिन्न लिखे हैं अपन, विलेय की मूल भिन्न, अगर अपन विलेय की मूल भिन्न लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, विलेय की मूल भिन्न लिखने के लिए अपन को, विलेय की मूल भिन्न लिखने के लिए अपन को x सॉल्यूट लिखना होगा, x सॉल्यूट, है ना, विलेय के लिए। तो क्या होता है, विलेय के मूल बटे विलेय के मोल बटे कुल मोल, कुल मोल, यानी n सॉल्यूट बाई n टोटल, है ना। अब देखो n टोटल क्या होगा, अब देखो n सॉल्यूट बटे n टोटल में क्या होता है, n ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, यही तो होंगे n टोटल, n सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, है ना, ये हो गया। अब ऐसे ही अपन विलायक के लिए लिख सकते हैं, विलायक के लिए n एक्स सॉल्वेंट लिखेंगे अपन, है ना, एक्स सॉल्वेंट हो जाएगा n सॉल्वेंट बटे n टोटल। अब n टोटल क्या होता है, n सॉल्वेंट बटे n टोटल क्या होता है, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, यही तो होता है ना। ये विलायक के लिए हो गया, ये विलेय के लिए हो गया, है ना।
अब देखो मैंने ये भी बता दिया कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो अपन लिखे हैं देखो एन एक्स ए की क्या है, एक्स ए क्या है, ये एक्स ए है ये वाला, एन सॉल्यूट विले के लिए एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, है ना, प्लस एन, अब ये सॉल्वेंट के लिए है, विलायक के लिए है सॉल्वेंट बटे एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, है ना, बराबर 1। अब इसमें देखो ये दोनों चीज़ बराबर 1 होती है, ये अपन निकाले। और देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एन सॉल्यूट ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन है। तो अब ये देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक कैसे आएगा, मैं दिखाता हूँ आगे अगले पेज में। अपन ने क्या लिखा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी करके देखा है, और उसमें क्या आ रहा है कि एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्वेंट बटे एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, है ना। अगर अपन इसमें से कॉमन लें तो ये दोनों को कॉमन आ रहे हैं, तो एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब देखो ये दोनों कॉमन आ गए, तो इसमें यहाँ बचेगा देखो एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो देखो ऊपर भी बराबर, ऊपर का भी सेम नीचे का भी सेम, दोनों कट जाएंगे, आएगा कितना, एक। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। ये अपन देख चुके हैं आराम से, है ना। अब अपन बात करते हैं कि मतलब किसी भी विलयन की जो मोल भिन्न का योग होता है, मतलब एक विलयन लिया अपन ने, विलयन में कितने भी अंश हो, मिलियन में मान लो 10 अंश हैं, 10 अंश है विलयन के, है ना। तो उन 10 अंशों का योग सिग्मा एक्स होगा, जो एक्स आई बराबर कितने हो सकते हैं, आई बराबर हो सकता है 1 2 से लेके कितना भी अनंत हो सकता है, उन सब का योग 1 आएगा, उनके मूल भिन्न का योग, है ना। अब जो ये मूल भिन्न है वो हमेशा किससे ज़्यादा होगी, ये 0 से तो ज़्यादा होगी एक्स आई, है ना, और ये ग्रेट लेस देन 1 से कम होगा, सीधी सी बात है। कोई भी घटक के लिए जैसे एक विलयन में एक मान लो अपन ने पानी लिया, है ना, और ग्लूकोज ले ली, सुक्रोज ले ली, है ना, फ्रक्टोज ले ली, इन सब का योग किया तो उन सब की जो मूल भिन्न आएगी वो 1 आएगी। अब उसमें पानी 1/4 हो सकता है, ये 1/6 हो सकता है, ये 1/7 हो सकता है, मतलब है सब 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से तो कम है ना ये सब, क्योंकि इन सब का योग टोटल 1 होगा। तो जो एक्स आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो 0 होगी लेकिन लेस देन 1